नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़ हूँ। तो इस वक्त हम आ चुके हैं ITO घाट पे, जहाँ छठ पूजा मनाया जाता है यमुना नदी के ठीक किनारे। लेकिन समस्या ये है कि आज छठ पूजा का दिन है और गंदगी भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए। बात ये है कि ये जो आप सफ़ेद चादर देख रहे हैं, ये कोई बर्फ़ का टुकड़ा नहीं है जो ठंड में जम जाए। ये केमिकल से निकला हुआ गाद है, जो पानी के तेज़ी से फ़्लो होने के कारण ये गाद ऊपर उजले कलर का बनके सामने दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि 2015 के फरवरी में मंच से वादे किए अरविंद केजरीवाल जी के उन वादों का क्या, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के यमुना को हम इस तरह साफ बना देंगे कि मछलियां और नीचे की ज़मीन दिखेगी। सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू कर। अब सवाल ये उठता है कि मछलियाँ तो दूर की बात है, ऊपर अगर 1 फीट तक भी आपको पानी दिख जाए तो आपकी किस्मत सबसे अच्छी है दिल्ली में। दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मंच से वादे किए थे। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर 7-8 सालों बाद उन वादों का क्या हुआ। इतने समय अपने वादों को पूरा करने में उन्होंने थोड़ा भी एफर्ट लगाए होते तो शायद आज ये उजली जो गाद आपको दिख रही है नहीं दिख रही होती। अब दूसरी बात आते हैं इस गाद और इस पानी के उपयोगिता पर। तो दूसरी बात ये है कि इस गाद और पानी को ही प्यूरिफाइड कर पूरे दिल्ली में इस पानी को सप्लाई किया जाता है, पीने के लिए हो, स्नान करने के लिए हो या उपयोग करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आप एक तरफ हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोगों में सिरिंज लेकर पानी के द्वारा गंदगी उनके खून में फैलाते हैं। ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा पानी है, ये एक ऐसा जहर है जो दिल्ली के तमाम लोगों को धीरे धीरे मौत की ओर ढकेलता है, क्योंकि ये केमिकल कहीं ना कहीं ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। आप देख सकते हैं और कैमरे के ज़रिए आप महसूस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं और मेरी कैमरामैन साफ महसूस कर रहे हैं कि इतनी गंदगी बदबू इस पानी से आ रही है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हम कितनी परेशानियों में इसको कवर कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल ये उठता है। आप देख सकते हैं जिस तरह कैमरामैन मेरी दिखा रही है कि चारों तरफ गंदगी है। इस गंदगी का क्या केजरीवाल सरकार के पास, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो नदी के आसपास साफ, सुरक्षित और सफाई का ख्याल नहीं रख पाए, क्योंकि नदी ही जीवन का आधार होता है, पुराने कालों से ही माना गया है। अब ये सवाल उठता है कि देश विदेश जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ की नदियों को वहाँ के शहरों के बीचों बीच निकलते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी जन्नत में आ गए हैं, इतनी खूबसूरती दिखती है। अब मुझे ये बताइए, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और तमाम बड़े बड़े देशों से, चूँकि भारत भी अब छोटा देश नहीं है, लेकिन यहाँ के राजनेता ही इसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरह से एक मैसेज जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि जो लोग घूमने आते हैं आखिर वो किस तरह का मैसेज लेकर जाते हैं। उन्हें भी पता होगा, क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान नासमझ नहीं होता है। उन्हें भी पता होगा कि ये जो उजली गाद दिख रही है, कहीं ना कहीं ये गंदगी है, कहीं ना कहीं ये केमिकल का ही दुष्प्रभाव है। जब वो इस पानी को देखते होंगे और अपने देश में जाकर चर्चा करते होंगे कि आखिर दिल्ली की पानी ऐसी है, तो आप यकीन मानिए ये सिर्फ दिल्ली और दिल्ली सरकार की बदनामी नहीं होती है, इस राष्ट्र की, भारत के हर एक लोगों की बदनामी होती है कि जब मैं दिल्ली गया था
तो वहाँ की पानी इतनी गंदी थी कि लोग पी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात कि उसी पानी को प्यूरिफाइड करने में हज़ारों करोड़ों की लागत लगाई जाती है। उसी लागत को अगर सफाई में कन्वर्ट कर दी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी लागत फिर प्यूरिफाइड वाटर को करने में लगेगी। तो ये है दिल्ली का यमुना और ये है दिल्ली की सरकार जो सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ITO घाट के पास खड़ा हूँ और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इस घाट के आप किसी भी कोने में चले जाएंगे, वहाँ आपको कहीं पे भी सफाई देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको थोड़ी दूर भी ले जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, देखिए कि किस तरह से गंदगी को ही, यमुना को लोग यहाँ माँ मानते हैं और पवित्र मानते हैं। जो धार्मिक लोग हैं, इस पवित्रता के मद्देनज़र ये गंदगी और केमिकल को भी नहीं देखते हैं और स्नान करने आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इनके शरीर में कितनी गंदगी और केमिकल जा रही है, कितनी बीमारियों का सामना इन्हें करना पड़ेगा। ये बहुत सोचनीय और विचारणीय बात है, जिसमें दिल्ली सरकार एक बार भी न सोच रही है, न विचार कर रही है। कानों में तेल और शायद आँखों में पट्टी डालकर दिल्ली सरकार इस दिल्ली की सत्ता पर बैठी हुई है। और मैं ये मांग करता हूँ और एक रिपोर्टर और दिल्ली की जनता होने के नाते भी मांग करता हूँ कि आप इस यमुना नदी को साफ़, सुरक्षित और यमुना के आसपास का जो भी घाट है उसको साफ़ सुरक्षित करवाएं, ताकि आने वाले समय में दिल्ली के लिए यमुना जो एक विषाक्त बनकर रह गई है, ये एक साफ़, सुरक्षित और खूबसूरत नदी बनकर उभरे। तो क्या खूबसूरत नदी बनकर उभरे, खूबसूरत नदी बनकर उभरे। तो हमने आपको दिखाया यमुना की हालात क्या है। आज 10 नवंबर 2022 की ये वीडियो है। आप देख लीजिए कि इस यमुना की हालात क्या है, लाइव है। पानी काले हैं और काले पानी के ऊपर उजला केमिकल तैरता हुआ। आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। इसी तरह के अपडेट के लिए हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लोगों की समस्या धरातल पर आपके लिए हम रोड पे भी उतरेंगे, नदी में भी उतरेंगे, सब जगह उतरेंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके, लोग देख सके और दिल्ली सरकार तक भी ये मैसेज पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।